Good morning student. Today we will solve the next exercise of the chapter 5th, exercise 5.2. In this exercise there are two questions and both are related to each other. These questions are related to the fifth postulate of Euclid. The question first is how would you rewrite Euclid fifth postulate? आप Euclid fifth postulate को कैसे दोबारा लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में so that it would be easier to understand, जिससे आपको समझने में उसके लिए आसानी हो। तो Euclid fifth postulate था क्या? If a straight line falling on two straight line, क्या था? If a straight line falling on two straight line makes the interior angle on the same side of it, make the interior angle on the same side of it taken together less than two right angle। यदि इन दो एंगल को अपन एक साथ लें तो लेस देन टू राइट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम होंगे, और साथ में लेने से इनका सम भी क्या होगा? दोनों 90 डिग्री से कम है तो इनका सम जो होगा वो क्या होगा? लेस देन 180। यदि यहाँ पे अपन ने दो एंगल लिए x और y तो इनको साथ में लेने से इनका सम क्या होगा? 180। देन टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली, देन इन दोनों लाइन को यदि अपन बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, देन दिस टू लाइन इंटरसेक्ट ऑन दैट साइड ऑन विच द एंगल सम इज लेस देन टू राइट एंगल्स। जहां पे जो एंगल का सम है लेस देन टू राइट एंगल्स है। एक बार फिर से अपन पढ़ते हैं इसको। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन same side taken together less than two right angles, then these two line if produced indefinitely then they will intersect on that side on which the sum of the angle is less than two right angles। जहां पे जो एंगल का सम होगा दो राइट एंगल से कम होगा। इसको यदि अपन अपने शब्दों में लिखें तो हाउ वी विल रीराइट दिस, कैसे अपन इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं? तो यहां पे देखें, इफ a straight line, if a straight line intersect two straight line, if a straight line intersect two straight line in such a way, इस तरीके से, in such a way that the sum of interior angle, in such a way that the sum of the interior angles on either side of this line, interior angle on either sides of it is less than 180, then these lines will intersect to each other। Then these lines will intersect to each other on that side, each other on that side। तो उस साइड पे जो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट। इफ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन, इफ अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू स्ट्रेट लाइन, यदि एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करती है, in such a way, two straight lines in such a way that sum of interior angle on either side, किसी भी साइड के जो सम होंगे एंगल्स के of it is less than 180, then this line will intersect to each other on that side। तो उस साइड पे, जिस साइड पे जो एंगल का सम है 180 से कम, उस साइड पे वो दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट। और इसी से रिलेटेड इसमें एक और क्वेश्चन है, डस यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइन। क्या यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट जो है वो पैरेलल लाइन पे भी एग्जिस्ट करेगा? तो बिल्कुल करेगा। यदि जो सम है वो इक्वल हो जाए 180 के, देन दिस लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, और वी कैन से दिस लाइन आर पैरेलल लाइन।
तो यहीं से अपन देखते हैं सेकंड भी इसी से रिलेटेड है। डस यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट, तो बिल्कुल करेगा। एस यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट imply the existence of parallel line lines कैसे? तो वहीं से लिखेंगे इफ अ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन को इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से कि इंटीरियर एंगल्स ऑन आइदर साइड ऑफ इट इज लेस देन 180, देन दिस लाइन विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर ऑन दैट साइड। एंड इसी में यदि अपन लिखें एंड इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल एंड इफ द सम ऑफ the interior angle and if the sum of the interior angle and the sum of the interior angles is 180, if the sum of the interior angles is 180, then this line will not intersect to each other, will not intersect to each other। दोनों एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, डेट मीन्स और लाइन्स आर पैरेलल, टू ईच अदर, वो क्या होंगी एक दूसरे के पैरेलल। तो जो फर्स्ट वाला था वो इतना था कि दोनों के यदि अपन प्रोड्यूस करते हैं उस साइड पे, जिस साइड का जो सम है इसमें अपन देखें, यदि यहाँ पे अपन देखें कि यहाँ के दो एंगल का सम यदि लेस देन 180 है, क्या है लेस देन 180 है, तो ये दोनों लाइन क्या करेंगे इस साइड पे प्रोड्यूस करने पे, दोनों प्रोड्यूस करने पे एक दूसरे को क्या करेंगी इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे इन्फिनाइट पे अपन प्रोड्यूस करने पर। और यदि एंगल का सम 180 है, यदि इन दोनों एंगल का सम 180 है, इन दोनों का जो सम है डेट इज 180, देन दिस लाइन विल पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दोनों लाइन क्या होंगी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं, यहाँ पे अपन बता भी सकते हैं P, इस लाइन को अपन L नेम दें, M डेट इज P। जो लाइन P है वो इंटरसेक्ट कर रही है L और M को। यहाँ पे यदि अपन एंगल 1 दें, 2, 3 and 4, if the sum of the angle first and 4 is equal to 180, or we can say angle 2 plus angle 3 is 180, then the line L will parallel to M। तब जो लाइन है L वो M के क्या होगी पैरेलल होगी। और यदि यहाँ पे जो एंगल का सम है 1, 2, 3, 4, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज लेस देन 180, तो इस साइड पे जो क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगी। और यहाँ पे एक साइड कम है तो दूसरी साइड जो एंगल का सम होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 180, तो यहाँ पर वो एक दूसरे से क्या होंगी दूर होंगी। यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक दूसरे से दूर होते जाएंगी। तो ये थे दोनों के आंसर। इतना जो था वो फर्स्ट वाले का था एंड जो कंप्लीट है दैट इज द आंसर ऑफ द सेकेंड question. So hopefully you all understand the fifth postulate of Euclid, what it say. A straight line falling on two straight line make the interior angle on the same side taken together less than 180, then two straight line will meet on that side when we produced it on which the sum of the angle is less than the two right angles. तो उसको अपन ने अपने शब्दों में लिखा है, if a straight line intersect two straight lines in such a way that the sum of the interior angle on either side
किसी भी साइड के यदि जो सम है एंगल्स के, इंटीरियर एंगल्स के लेस देन 180, देन दे विल मीट, और अपन कह सकते दे विल इंटरसेक्ट टू ईच अदर ऑन दैट साइड। एंड इफ द सम इज इक्वल टू 180 देन दे विल पैरेलल टू ईच अदर। यदि इंटीरियर एंगल का सम 180 के इक्वल होगा तो दोनों लाइन जो है वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। सो होपफुली यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट वी डिस्कस्ड टुडे। आवर first 5th chapter are completed now, and in our next class we will solve the chapter 6th line and angles. So thank you and have a nice day.